नमस्कार, मैं शरद यादव, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा डाइट एटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको हम आज सूर्य नमस्कार आसन के बारे में बताएंगे, जो कि योग में अगर सूर्य नमस्कार नहीं है तो योग अधूरा है। अतः हम कह सकते हैं कि योगा की शुरुआत ही सूर्य नमस्कार आसन से होती है। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्य तेजस्वी च जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र बोले जाते हैं। प्रत्येक मंत्र में सूर्य का भिन्न नाम लिया जाता है। हर मंत्र का एक ही सरल अर्थ है, सूर्य को मेरा नमस्कार है। सूर्य नमस्कार के 12 स्थितियों या चरणों में इन 12 मित्रों का उच्चारण जाता है। सबसे पहले सूर्य के लिए प्रार्थना और सबसे अंत में नमस्कार पूर्वक इसका महत्व बताता हुआ एक श्लोक बोलते हैं। ओम ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटिहारी हिरण्यमस्य वर्धुत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः व मारीचने नमः। मारीचने यह सूर्य का एक नाम है। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अकार्य नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायण नमः। मंत्र और चक्र। आसन। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 स्थितियों में किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला, दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हों। नेत्र बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके सूर्य भगवान का आवाहन ओम मित्राय नमः मंत्र के द्वारा करें। दूसरा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रखें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक न बने करें। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर
आगे की ओर तानें, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को स्वाधिष्ठान अथवा विशुद्धि चक्र पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रखें। 5. श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर थोड़ी को कंठकूप में लगाएं। ध्यान सहजता चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत करें और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें। नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा दें। श्वास छोड़ दें। श्वास को अनाहत चक्र पर टिका दें। श्वास की गति सामान्य करें। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। मूलाधार को खींचकर वहीं ध्यान को टिका दें। 8. श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर थोड़ी को कंठकूप में लगाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को स्वाधिष्ठान अथवा विशुद्धि चक्र पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रखें। 10. तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रखें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक न करें। जैसा कि आपको 1 से लेके 12 जो योगा की स्टेप थी आप इस चित्र में देख सकते हैं। पहली स्थिति में साधक जो आसन करने वाला है वो सीधा हाथ जोड़कर खड़ा है। दूसरे स्टेप में आप देख रहे हो कि वो अपने शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ एक कर्व में झुकाए हुए है जिसमें हाथ सीधे हैं। तीसरी स्टेप में वो बॉडी को आगे की तरफ पूरा बेंड कर लेता है और अपने माथे को पैर से लगाता हुआ हाथों को ज़मीन में स्पर्श करता है। चौथी स्टेप में पैरों को पीछे खींचते हुए पैर में स्ट्रेच देकर और आगे के सर को पीछे खींचना है और फेस आसमान की तरफ होना चाहिए। पांचवें में पैर एकदम सीधे और आगे शरीर झुक के हाथ ज़मीन पर टिके हुए। छठे आसन में सीधे लेटकर नितंबों को ऊपर की तरफ उठाया गया है और 7 को पैर को सीधा किया है, उसमें स्ट्रेच दिया जा रहा है और आगे के भुजंग आसन की मुद्रा में दिखाया गया है। इसके बाद ये 8, 9, 10, 11, 12 ये आसन उन्हीं को दोहरा दिया जाता है। इस तरह से 12 आसन हो जाते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को
पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। ये 11 था स्टेप और 12। यह स्थिति पहली स्थिति की भांति रहेगी जहाँ से शुरुआत होती है, अतः लास्ट भी वही रहता है। सूर्य नमस्कार की उपरोक्त 12 स्थितियाँ हमारे शरीर को संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके निरोग बना देती हैं। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक लाभकारी है। इसके अभ्यास के हाथों पैरों के दर्द दूर होकर उसमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं। शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं अथवा इनके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज आदि उदर रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचन तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इस अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नस नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती हैं, इसलिए आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवी स्थितियाँ सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित है। अतः जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जो व्यक्ति किसी न किसी विकृति से ग्रसित हैं तो वो उन व्यायामों को ना करें जिनसे कि उनको और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाए। अतः आज हमने आपको योगा में सूर्य नमस्कार के बारे में बताया, जो कि सूर्य नमस्कार अगर हम पूरे दिन भर में कोई काम ना कर पाएँ और हम 1 से 4-5 बार सूर्य नमस्कार को दोहरा दें तो हमारे पूरी दिनचर्या अर्थात पूरे दिन में काम ना करने का पूरी सारी भरपाई वो हमारा 1 से 4 बार सूर्य नमस्कार को दोहराने से सारी भरपाई हो सकती है। अतः सूर्य नमस्कार से हर आयु वर्ग के व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे सभी अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। ऐसी कोरोना की स्थिति में हम योगा के माध्यम से अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी बीमार ना हों। अतः हम सभी को योगा करना चाहिए। इसमें आसन हैं, प्राणायाम हैं, तो बड़ा सावधानी से हमको अपने शरीर की स्थिति के अनुसार आसन और प्राणायाम करना चाहिए। अतः मैं अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।